अनंत ब्रह्मांड का विस्तार। जहां तक मानवीय दृष्टि और कल्पना जा सकती है, वहां तक केवल एक ही सत्ता का वास है। क्या आकाश कभी किसी से पूछता है कि तुम किस धर्म के हो, इससे पहले कि वो अपनी छत तुम्हारे सिर पर ताने? क्या सूर्य अपनी रोशनी बिखेरने से पहले किसी की जाति पूछता है? क्या हवाएं किसी विशेष संप्रदाय के फेफड़ों में जाने से इनकार करती हैं? नहीं, प्रकृति भेद नहीं जानती, क्योंकि प्रकृति का रचयिता भेद नहीं जानता। यदि ईश्वर एक है तो उसके प्रति उपजा प्रेम भी एक ही है। नदियां अलग अलग रास्तों से बहती हैं, लेकिन अंततः उनका गंतव्य एक विशाल सागर ही होता है। यह कहानी उसी एक सागर में मिलने वाली एक पवित्र नदी की है। यह कहानी उस प्रेम की है जो दीवारों को नहीं मानता, जो रस्मों रिवाजों की बेड़ियों को पिघला देता है। यह कहानी है मथुरा के उस बालक की जिसने समाज की सीमाओं को लांघकर उस परम सत्य को पा लिया, जिसे योगी और तपस्वी हजारों वर्षों की तपस्या के बाद भी नहीं पा सके। बात आज से लगभग 100 साल पुरानी है। मथुरा नगरी जो भगवान श्री कृष्ण की लीला स्थली है, जहां की गलियों में आज भी द्वापर युग की गंध महसूस की जा सकती है। यमुना जी कल कल करती बहती हैं और विश्राम घाट पर आरती की घंटियां गूंजती हैं। उसी विश्राम घाट के समीप एक आलीशान और प्रतिष्ठित घर था, मिर्जा साहब का। मिर्जा साहब इलाके के रसूखदार व्यक्ति थे। उनका परिवार पीढ़ियों से अपने मजहब और रीति रिवाजों का बड़ी सख्ती और ईमानदारी से पालन करता आ रहा था। घर में 5 वक्त की नमाज पढ़ी जाती थी और अल्लाह की इबादत में कोई कमी नहीं छोड़ी जाती थी। मिर्जा साहब का एक बेटा था, दादर रहमान। दादर रहमान कोई साधारण बालक नहीं था। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, एक ऐसी सरलता जो दुनियादारी की चालाकियों से कोसों दूर थी। वो स्वभाव से अत्यंत विनम्र, मृदुभाषी और दयालु था। अपने धर्म के प्रति उसकी आस्था गहरी थी, लेकिन उसका दिल उससे भी कहीं अधिक विशाल था। उसी घर में मिर्जा साहब के भाई का बेटा यानी दादर का चचेरा भाई कासिम भी रहता था। कासिम दादर से ठीक विपरीत था, कठोर लकीर का फकीर और दुनिया को केवल अपनी मान्यताओं के चश्मे से देखने वाला। दोनों भाई साथ साथ बड़े हुए और साथ ही विद्यालय जाते थे। दादर रहमान के लिए हर दिन एक जैसा था, लेकिन नियति ने उसके लिए कुछ और ही लिख रखा था। वो घड़ी समीप आ रही थी जब उसका जीवन हमेशा के लिए बदलने वाला था। एक दिन की बात है, सुबह का समय था। सूरज की सुनहरी किरणें मथुरा की संकरी गलियों पर पड़ रही थी। दादर रहमान और कासिम बस्ते टांगे विद्यालय जा रहे थे। रास्ते में हलवाई की दुकानों से कचौड़ी की महक आ रही थी और फूलों की दुकानों पर गेंदे और गुलाब सजाए जा रहे थे। उसी रास्ते में एक प्राचीन और भव्य मंदिर था, श्री राधा कृष्ण का मंदिर। रोज वे वहां से गुजरते थे, लेकिन कभी रुकते नहीं थे। लेकिन कहते हैं ना, जब बुलावा आता है तो पैर अपने आप थम जाते हैं। मंदिर के ठीक सामने पहुंचते ही अचानक दादर रहमान की चप्पल टूट गई। अरे! दादर रुका और नीचे झुका। कासिम 2 कदम आगे निकल गया और झुंझला कर बोला, जल्दी कर, देर हो रही है। दादर ने अपनी चप्पल की टूटी हुई पट्टी को हाथ में लिया और उसे ठीक करने की कोशिश करने लगा। वो ठीक मंदिर के मुख्य द्वार के सामने बैठा था। जैसे ही उसने चप्पल ठीक करने के लिए अपनी गर्दन उठाई, उसकी नजर अनायासी मंदिर के गर्भगृह के भीतर चली गई। सामने का दृश्य अलौकिक था। मंदिर के सिंहासन पर बिहारी जी और राधा रानी विराजमान थे। भगवान के मस्तक पर मोर मुकुट लहरा रहा था। माथे पर कस्तूरी तिलक चमक रहा था। उनके बड़े बड़े कमल नयन जैसे सीधे दादर रहमान के हृदय को भेद रहे थे। पीताम्बरी वस्त्र धारण किए, हाथों में बांसुरी लिए, त्रिभुवन को मोहित करने वाले श्याम सुंदर की छवि इतनी अद्भुत थी कि दादर रहमान सुध बुध खो बैठा। बिहारी जी के बगल में खड़ी राधा रानी करुणा की मूर्ति, उनकी आंखों में ऐसा वात्सल्य और प्रेम झलक रहा था जैसे वे कह रही हो, आ गए तुम, मैं कब से तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही थी। दादर रहमान, जो अब तक केवल एक विशेष दायरे में पला बड़ा था, उस सौंदर्य के सागर में डूब गया। उसका हाथ चप्पल पर ही रह गया, लेकिन मन मंदिर के भीतर चला गया। वो एकटक अपलक नेत्रों से उस दिव्य जोड़ी को निहारता रहा। समय जैसे थम गया। आसपास का शोर, कासिम की आवाज, विद्यालय की घंटी, सब कुछ उसके लिए मौन हो गया। बस वो था और सामने वो सांवली सूरत।
ओए, क्या देख रहा है? कासिम की कर्कश आवाज ने दादर की तंद्रा तोड़ी। दादर ने चौंक कर कासिम की ओर देखा, फिर वापस मंदिर की ओर। उसकी आंखों में आंसू नहीं थे, बल्कि एक अजीब सी प्यास थी। कासिम देख, उधर देख, दादर ने मंत्रमुग्ध स्वर में कहा। कितनी खूबसूरत है, कितना नूर है। कासिम ने घृणा से मुंह फेर लिया। पागल हो गया है क्या? वो काफिरों का मंदिर है, वहां देखना गुनाह है। नीची नजर कर और चल यहां से। दादर उठा, लेकिन उसका मन वहीं छूट गया। वो शरीर से कासिम के साथ चल रहा था, लेकिन उसकी आत्मा बिहारी जी के चरणों में लिपटी रह गई थी। उसने धीमे स्वर में कहा, कासिम, जिसे तू काफिरों का मंदिर कह रहा है, मुझे तो वहां खुदा की सबसे बेहतरीन कारीगरी दिखती है। अगर सब कुछ उसी ने बनाया है तो ये सुंदरता भी तो उसी की देन है। मुझे वहां मोहब्बत दिखाई देती है भाई, सिर्फ मोहब्बत। उस दिन के बाद से दादर रहमान का नियम बदल गया। अब विद्यालय आते जाते वक्त उसके कदम अपने आप मंदिर के सामने रुक जाते। वो भीड़ के पीछे खड़ा हो जाता, किसी को परेशान नहीं करता, बस दूर से उन मोटी मोटी आंखों वाले को निहारता रहता। उसे लगता जैसे राधा रानी उसे देखकर मुस्कुरा रही हैं। उसे लगता जैसे कृष्ण अपनी बांसुरी से उसे पुकार रहे हैं। कासिम रोज उसे टोकता, तू दोजक की आग में जलेगा दादर, ये बुत परस्ती है। दादर मुस्कुरा देता, जहां इतनी मोहब्बत हो वहां आग कैसे हो सकती है कासिम? खुदा तो मोहब्बत से खुश होते हैं ना, मैं तो बस उस प्रेम को देख रहा हूं। कासिम का धैर्य जवाब दे गया। उसे लगा कि उसके भाई का धर्म भ्रष्ट हो रहा है और यह बात बड़ों तक पहुंचानी जरूरी है। एक शाम उसने मिर्जा साहब से सब कह दिया। चाचा जान, दादर अब नमाज में ध्यान नहीं लगाता। वो रोज उस मंदिर के सामने रुकता है और उन मूर्तियों को ऐसे देखता है जैसे कोई आशिक अपनी माशूका को देखता है। मिर्जा साहब का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उनके खानदान की इज्जत और उनका मजहब दोनों खतरे में थे। उन्होंने दादर को बुलाया। क्या है सच है दादर? मिर्जा साहब गरजे। दादर ने झूठ नहीं बोला, सत्य उसके चेहरे पर तेज बनकर चमक रहा था। उसने सिर झुकाकर कहा, जी अब्बा जान, मैं रुकता हूं। क्यों? क्योंकि वे बहुत सुंदर हैं अब्बा। उनकी आंखों में जो रहमत है, जो सुकून है, वो मुझे कहीं और नहीं मिलता। आप एक बार चलकर देखिए तो सही। ये सुनते ही मिर्जा साहब का आपा खो गया। उन्होंने पास पड़ी छड़ी उठाई और दादर को पीटना शुरू कर दिया। छड़ी की मार शरीर पर पड़ रही थी, लेकिन दादर के मुख से चीख नहीं निकल रही थी। हर प्रहार के साथ उसके मन में केवल एक ही आवाज आ रही थी, राधा कृष्ण, राधा कृष्ण। काफिर हो गया है तू, हमारी नाक कटवाएगा। मिर्जा साहब उसे मारते रहे। दादर रोते हुए बोला, अब्बा, मेरा खुदा वही है, मुझे उनमें मेरा रब दिखता है। मैंने कहीं से उनका नाम पता किया है, उन्हें कृष्ण और राधा कहते हैं। वे प्रेम है अब्बा, वे केवल प्रेम है। उस रात दादर को कमरे में बंद कर दिया गया। खाना पानी बंद, लेकिन दादर को भूख कहां थी? उसकी भूख तो अब दुनिया के अन्न से मिटने वाली नहीं थी। वो कमरे के अंधेरे कोने में बैठा बैठा अपनी बंद आंखों से मंदिर के दर्शन कर रहा था। दिन बीतते गए। मिर्जा साहब ने दादर का घर से निकलना बंद कर दिया। विद्यालय जाना छूट गया, लेकिन दादर रहमान के भीतर का कृष्ण प्रेम छूटने के बजाय और गहरा होता गया। वो घर के एकांत में बैठा रहता और अपनी मां यानी अम्मी द्वारा दिए गए चावल या रोटी के टुकड़ों को हाथ में लेकर मानसिक रूप से ठाकुर जी को भोग लगाता। खाओ ना, वो हवा में बातें करता। मेरी अम्मी ने बनाया है, तुम्हें चावल पसंद है ना? और देखो राधा रानी, तुम भी खाओ। तुम कितनी दुबली हो गई हो, तुम्हारी आंखों में ये कैसी करुणा है? क्या तुम भी मुझसे मिलने के लिए तड़प रही हो? घर वाले उसे दीवारों से बातें करते सुनते तो सिहर उठते। मिर्जा साहब की बेगम रोती रहती। उन्हें लगा कि उनके बेटे पर किसी जिन्न या भूत का साया है। किसी ने सलाह दी कि बड़े तांत्रिक को दिखाओ, शायद किसी काफिर ने टोना टोटका कर दिया है। एक दिन एक तांत्रिक को बुलाया गया। दादर को उसके सामने बिठाया गया। तांत्रिक ने मोरपंख का झाड़ा लगाया, राख फेंकी और मंत्र बुदबुदाए। अचानक दादर रहमान जोर जोर से हंसने लगा। उसकी हंसी में पागलपन नहीं, एक अजीब सा व्यंग और आनंद था। तांत्रिक रुका और गुस्से से बोला, तू हंस क्यों रहा है? दादर ने अपनी गहरी आंखों से तांत्रिक को देखा और कहा, बाबा, आप क्या उतारने की कोशिश कर रहे हैं? तांत्रिक ने कहा, तेरे ऊपर जो बोझ चढ़ा है, जो रंग चढ़ा है, उसे उतार रहा हूं। दादर फिर हंसा। बाबा, आप व्यर्थ प्रयास कर रहे हैं।
जो रंग मुझ पर चढ़ा है वो श्याम रंग है, वो काला है, और दुनिया का नियम है कि काले रंग पर कोई और रंग नहीं चढ़ता। ये रंग पक्का है, ये उतरने वाला नहीं है। उसने आगे कहा, और जो इस रंग को उतारने वाला ईश्वर है उसी ने तो ये रंग बनाया है। अगर आप भी थोड़ी देर कोशिश करोगे ना बाबा, तो मेरी तरह कृष्ण कृष्ण बोलने लगोगे। बचकर रहो, ये प्रेम का रोग छूत की बीमारी है। तांत्रिक घबरा गया। उसने मिर्जा साहब से कहा, मिर्जा साहब, ये लड़का मेरे बस का नहीं है। ये पागल हो चुका है। इसका इलाज दवा से क्या, दुआ से भी नहीं होगा। इसे जंजीरों में रखना पड़ेगा। उस घटना के बाद दादा रहमान समझ गया कि अब इस घर में उसका रहना संभव नहीं है। जिस घर में उसके प्राणनाथ कृष्ण का सम्मान नहीं, जहां उनके नाम को गाली समझा जाता है, वहां उसका दम घुटने लगा था। उसने अपनी अम्मी से कहा, अम्मा, लाडली जी ने मुझे बुलाया है, मुझे अब जाना होगा। अम्मी ने सोचा बेटा बहकी बहकी बातें कर रहा है। दादर ने कहा, खुदा ने कभी नफरत नहीं सिखाई अम्मी। तुम लोग खुदा की इबादत तो करते हो, लेकिन उसकी बनाई मोहब्बत को नहीं पहचानते। जहां प्रेम नहीं वहां मैं नहीं रह सकता। और एक रात जब सब सो रहे थे, दादा रहमान घर की देहरी लांग गया। उसने पीछे मुड़कर उस आलीशान घर को नहीं देखा। उसके पास न पैसे थे, न कपड़े, न कोई सामान। बस हृदय में राधा कृष्ण का नाम था। वो नंगे पैर मथुरा की सड़कों पर चल पड़ा, उस दिशा में जिधर उसके प्राणनाथ उसे खींच रहे थे, वृंदावन। मिर्जा साहब और उनकी बेगम को जब पता चला तो कोहराम मच गया। पैरों लगा कि वो आसपास ही होगा, भूख लगेगी तो आ जाएगा। एक दिन बीता, 2 दिन बीते, 4 दिन बीत गए। मिर्जा साहब का गुस्सा अब चिंता और शोक में बदल गया था। वे पागलों की तरह विश्राम घाट और मथुरा की गलियों में अपने बेटे को ढूंढते फिरे। मेरा दादर देखा, मेरा बेटा देखा, वो हर राहगीर से पूछते। उन्हीं दिनों विश्राम घाट पर बंगाल से आए एक सिद्ध संत चट्टोपाध्याय जी का डेरा था। वे कृष्ण के अनन्य भक्त थे। मिर्जा साहब भटकते हुए उनके पास पहुंचे और अपनी व्यथा सुनाई। बाबा, मेरा बेटा खो गया है। वो कृष्ण कृष्ण रटता था। क्या आपने उसे देखा है? वो काफिरों के, क्षमा करें, वो आपके भगवान के चक्कर में घर छोड़ गया है। चट्टोपाध्याय जी ने पूरी बात सुनी। उन्हें आश्चर्य हुआ, एक मुस्लिम युवक में कृष्ण के लिए इतना अगाध प्रेम। उनकी आंखों में चमक आ गई। उन्होंने कहा, मिर्जा साहब, दुखी मत होइए। यदि उसने ईश्वर के लिए घर छोड़ा है तो ईश्वर उसका हाथ कभी नहीं छोड़ेंगे। पर आपकी पीड़ा समझता हूं। यदि मुझे वो दिखा तो मैं आपको खबर करूंगा। चट्टोपाध्याय जी के मन में उस अद्भुत भक्त के दर्शन करने की तीव्र इच्छा जागृत हो गई। वे वृंदावन की ओर चल पड़े। लगभग 10-12 दिन बीत चुके थे। कड़ाके की ठंड पड़ रही थी। वृंदावन में यमुना जी के किनारे एक विशाल कदम के पेड़ के नीचे चट्टोपाध्याय जी को एक युवक बैठा दिखाई दिया। शरीर पर मात्र एक पतला कुर्ता, वो भी फटा हुआ, ठंड से ठिठुरता हुआ, लेकिन चेहरे पर एक दिव्य तेज। आंखें यमुना के जल पर टिकी हुई थी। चट्टोपाध्याय जी पहचान गए, ये वही दादा रहमान है। 16-17 साल का वो बालक भूख प्यास से कमजोर हो चुका था, लेकिन उसकी अवस्था समाधि जैसी थी। चट्टोपाध्याय जी का हृदय करुणा से भर गया। उन्होंने अपने झोले से एक गर्म कंबल निकाला और धीरे से उस बालक के कंधों पर डाल दिया। दादर ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। उसने मुड़कर भी नहीं देखा कि किसने कंबल उड़ाया। उसका ध्यान तो कहीं और ही था। चट्टोपाध्याय जी वहीं थोड़ी दूर बैठकर उसे निहारने लगे। वे देखना चाहते थे कि इस भक्त की रक्षा उसका भगवान कैसे करता है। तभी एक चमत्कार हुआ। कहीं से एक छोटी सी बालिका ब्रजबाला आई। उसकी उम्र मुश्किल से 7-8 साल रही होगी। उसने घाघरा चोली पहन रखी थी और उसके आभूषण चमक रहे थे। उसके एक हाथ में भोजन की थाली और दूसरे में गर्म दूध का गिलास था। वो दादा रहमान के पास आई और अपनी तोतली मधुर वाणी में बोली, अरे ओ भैया, तूने कई दिनों से कुछ नहीं खाया, ले ये भोजन कर ले, मां ने भेजा है। दादर ने अपनी आंखें उठाई और उस बालिका को देखा। मुझे भूख नहीं है लाली, मुझे तो बस राधा रानी से मिलना है। वे कब आएंगी? दादर ने अत्यंत करुणा स्वर में पूछा। बालिका मुस्कुराई। उसकी मुस्कान में करोड़ों सूर्यों का तेज था। अरे पगुराए, अगर तू खाएगा नहीं तो शरीर छूट जाएगा, और शरीर नहीं रहेगा तो राधा रानी से कैसे मिलेगा? प्राण होंगे तभी तो मिलन होगा। ले पी ले। बालिका ने जिद करके अपने नन्हे हाथों से दादर को दूध पिलाया।
और भोजन का ग्रास उसके मुंह में दिया। दादर उस बालिका के स्नेह के आगे विवश हो गया और भोजन कर लिया। भोजन कराने के बाद वो बालिका उठी और पास ही बैठे चट्टोपाध्याय जी के पास आई। उसने खाली बर्तन चट्टोपाध्याय जी के पास रखे और एक आदेश भरे स्वर में कहा, बाबा इसका ध्यान रखना। लाडली जी ने कहा है कि ये मेरा बहुत प्यारा है, इसे कष्ट नहीं होना चाहिए। मैं रात को आऊंगी इसे ले जाने। चट्टोपाध्याय जी अवाक रह गए। इससे पहले कि वे कुछ पूछते, वो बालिका हंसते हुए झाड़ियों के पीछे गई और गायब हो गई। चट्टोपाध्याय जी दौड़े, जाकर देखा लेकिन वहां कोई नहीं था। वे समझ गए कि यह कोई साधारण बालिका नहीं थी, यह स्वयं ब्रज की अधिष्ठात्री देवी की कोई दूत या स्वयं उनका ही बाल रूप था। चट्टोपाध्याय जी अब दादर रहमान को और भी आदर से देखने लगे। उन्होंने दादर से पूछा, बेटा तुम घर वापस क्यों नहीं चले जाते? तुम्हारे माता पिता बहुत दुखी हैं। दादर ने यमुना जी की लहरों को देखते हुए कहा, बाबा दुख तो तब था जब मैं घर में था, वहां प्रेम नहीं था, वे मेरे कन्हैया को नहीं जानते। यहां मैं खुश हूं। देखो यमुना मैया लोरी गाती है, हवाएं मुझे सहलाती हैं और अभी अभी वो प्यारी सी बच्ची मुझे खाना खिला गई। यहां सब मुझसे प्रेम करते हैं। ये कृष्ण का देश है बाबा, यहां नफरत के लिए कोई जगह नहीं है। शाम ढलने लगी, सूरज यमुना के पानी में डूब गया और आसमान में तारे टिमटिमाने लगे। वृंदावन में रजनीगंधा की खुशबू हवा में तैरने लगी। चट्टोपाध्याय जी और दादर रहमान वहीं बैठे थे। अर्धरात्रि का समय रहा होगा। अचानक पूरा वातावरण एक दिव्य प्रकाश से भर गया। वो प्रकाश सूरज की तरह चुभने वाला नहीं, बल्कि चंद्रमा की तरह शीतल और सुखद था। चट्टोपाध्याय जी ने देखा कि एक किशोरी धीरे धीरे उनकी ओर आ रही है। ये वो छोटी बालिका नहीं थी, ये साक्षात सौंदर्य की देवी थी। उनका रंग पिघले हुए सोने जैसा था। नीले रंग में लिपटी अद्भुत आभा मंडल के साथ वे दादर रहमान की ओर बढ़ रही थी। उनके पैर जमीन पर नहीं पड़ रहे थे, वे जैसे हवा में तैर रही थी। दादर रहमान ने उन्हें देखा और उसका चेहरा खिल उठा। वो ऐसे खड़ा हुआ जैसे उसने जन्म जन्म से इसी पल का इंतजार किया हो। ये कोई और नहीं, स्वयं किशोरी जी थी। किशोरी जी मुस्कुराई और अपना हाथ आगे बढ़ाया। चलो। बस एक शब्द गूंजा। वो आवाज कानों में नहीं, सीधे आत्मा में उतरी। दादर रहमान ने अपना हाथ बढ़ा दिया। जैसे ही उसका हाथ किशोरी जी के हाथ से स्पर्श हुआ, दादर का भौतिक शरीर जैसे ज्योति में बदलने लगा। चट्टोपाध्याय जी ये दृश्य अपनी फटी आंखों से देख रहे थे। वो हिल नहीं पा रहे थे, बस साक्षी बने हुए थे। किशोरी जी ने दादर का हाथ थाम लिया और उसे लेकर यमुना जी की ओर बढ़ी और देखते ही देखते दोनों हवा में विलीन हो गए। न कोई शरीर बचा, न कोई निशान, बस रह गई तो एक दिव्य सुगंध और एक परम शांति। चट्टोपाध्याय जी घंटों तक वहीं सुन्न बैठे रहे। उन्होंने अपनी आंखों से भक्त और भगवान का मिलन देखा था। उन्होंने देखा कि कैसे एक मुस्लिम युवक जिसने कभी वेद शास्त्र नहीं पढ़े, कभी कोई यज्ञ नहीं किया, केवल अपने निश्चल प्रेम के बल पर उस परम पद को पा गया। बाद में लोगों ने कहा कि दादर रहमान बरसाना चले गए, कुछ ने कहा वे गोलोक चले गए, लेकिन सत्य यह था कि वे राधा कृष्ण के नित्य प्रेम में समा गए। मिर्जा साहब को जब यह पता चला तो उनका दुख घर में बदल गया या नहीं, ये कोई नहीं जानता, लेकिन यह कहानी आज भी विश्राम घाट और वृंदावन की गलियों में गूंजती है। ये याद दिलाने के लिए कि ईश्वर को पाने के लिए किसी धर्म, जाति या कुल की आवश्यकता नहीं होती। आवश्यकता होती है तो बस एक सच्चे तड़पते हुए हृदय की। जैसा दादर ने कहा था, काले रंग पर कोई दूसरा रंग नहीं चढ़ता। जब कृष्ण प्रेम का रंग चढ़ता है तो दुनिया के सारे रंग फीके पड़ जाते हैं। यह संसार प्रेम का है और जो प्रेम कर लेता है, ईश्वर उसी का हो जाता है। दोस्तों, आशा है ये प्रसंग आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करके कमेंट में हरे कृष्णा जरूर लिखें। चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हरे कृष्णा।